जय माता की। आप सभी को सिद्धार्थी नामक नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। कल चैत्र प्रथमा से हमारा नव संवत लगता है और उसी में माता के नवरात्र प्रारंभ होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें अपने किए हुए कर्म का पूरा फल प्राप्त हो, हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, और भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। आप अगर कोई कामना करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की भक्ति, नवरात्र, उपवास, अनुष्ठान करते हैं, तो प्रभु उस कामना को पूर्ण करते हैं, वो सकाम भक्ति है। और अगर आप निष्काम भाव से संकल्प करके प्रभु की भक्ति में तल्लीन होते हैं तो हमें भगवान को बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती कि हमें क्या चाहिए। वो हमें यहाँ पर भोग और अंत में मोक्ष प्रदान कर देते हैं। हम चाहते हैं अगर हमें सहज भाव से, सुलभता से सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो अभी जो चैत्र नवरात्र का प्रारंभ कल से हो रहा है, उसमें आप यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, धान्य, अपने बच्चों के लिए उनके भविष्य की उत्तम योजना, कामना, जो भी आप चाहते हैं, शरीर आपका आरोग्यवर्धक हो, आपका शरीर बिल्कुल बीमारियों से ग्रस्त ना हो, तो इसके लिए आप भगवान की आराधना करें, नवरात्र में माता की आराधना करें, अनुष्ठान करें, और आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नवरात्र जो कल से प्रारंभ हो रहे हैं, उन्हें मां जगदम्बा पराम्बा की दिल से प्रार्थना करें, आराधना करें। ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जब आराधना की है तो माता ने उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति करवाई है। राजा सूरत इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जो आपको दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन मिलता है। उन्होंने अखंड राज्य प्राप्त किया, और समाधि नामक वैश्य जिन्होंने माता से मोक्ष की प्रार्थना की तो उन्हें मोक्ष मिल गया। हम भी अगर चाहते हैं कि हमारी मनचाही इच्छा पूर्ण हो, तो नवरात्र में बड़े विधि विधान के साथ आप माँ की पूजा करें। हाँ, एक बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि जो भी आप, या तो आप किसी विद्वजन पंडित से कलश स्थापना इत्यादि पूजन, सप्तशती का पाठ करवाएं, जितना आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से करवाएं। नहीं तो आप शुद्ध और स्पष्ट अक्षरों सहित, स्पष्ट वादिता जिसको बोलते हैं, स्पष्ट अक्षरों से बोलें और माता की आराधना करें, उसमें त्रुटि ना करें, क्योंकि शब्दों का उच्चारण विशेष महत्व रखता है। अगर आप ना कर पाए तो आप किसी पंडित जन के मुख से सिर्फ श्रवण कर लें, सुनने का भी आपको पूरा फायदा मिलेगा। गलती करके पढ़ने की बजाय आपको सुनने का ज्यादा फायदा मिलेगा। आप उसको पूर्ण लगन के साथ और विश्वास, श्रद्धा के साथ उसको पूर्ण तरह श्रवण करें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। जब हम कलश स्थापित करते हैं तो कलश के नीचे शुद्ध मिट्टी डालें, उसमें जौ बोएं, मंत्रों द्वारा कलश के अंदर जल डालें, सारी सामग्री डालें। उसमें बहुत सामग्री डलती है। हल्दी की गांठ डालें, एक चांदी का सिक्का डालें, अगर चांदी का सिक्का ना सुलभ हो तो ताम्र का एक सिक्का तांबे का डालें। हल्दी की गांठ डालें, एक सुपारी डालें, थोड़ी दुर्वा डालें। ये डालकर आप उसके ऊपर एक पंच पात्र रखें और उसके ऊपर लाल कपड़े में लपेट कर, एक नारियल लाल कपड़े में लपेटें, उसके ऊपर कलावा लपेटें और फिर नारियल को वहां पर स्थापित करें। ये सभी अगर आप विधि विधान से करते हैं तो उसका आपको पूर्ण लाभ होगा। अब कलश स्थापना का मुहूर्त, हम इस बारे में सोचते हैं कि कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है, तो उसका ध्यान रखें। कल बड़ा अच्छा शुभ मुहूर्त सुबह 6:17 से और 10:22 तक है। आप उसमें कलश की स्थापना करें और उसके बाद अभिजीत मुहूर्त जो
12:02 से 12:52 तक है, उसमें स्थापना कर सकते हैं। अगर आप उसमें भी चूक जाएं तो 2:28 से लेके और 3:52 तक कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से करें। और इसमें एक ध्यान और रखें, आप लोटा या कोई भी पात्र स्टील का ना लें। आप जो बन पाए, जैसा बन पाए, तांबे का, कांसी का, पीतल का, जो धनाढ़ परिवार है वो चांदी का ले सकते हैं। ये सब ऐसे कलश स्थापित करें। कलश में सभी सामग्री डालें, नारियल रखें और फिर सभी देवताओं का आह्वान करें। अच्छा रहे आप किसी विद्वत जन की देखरेख में ऐसा कार्य करें। लेकिन अगर ना भी हो पाए तो माता से आप, क्योंकि माता तो हर चीज को प्रेम से स्वीकार करती हैं, उसको हम माँ से प्रार्थना करके सब चीजों को स्थापित करें। और दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है उसको वहां पर स्थापित करें। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को स्थापित करके फिर माता से प्रार्थना करें, पुस्तक का मंत्र पढ़ें। नमो देवे महादेव शिवाय सत्तम नमः, नमः प्रकृत्रे भद्राय नित्या व्रता समताम, ऐसे पुस्तक का मंत्र पढ़ें। और जब आप माला पढ़ें तो पहले माला का भी मंत्र होता है। और माता के अलग अलग रुचि की चीजें हैं, जैसे 9 दिन में अलग अलग भोग लगता है। अगर आप वो भोग इत्यादि जानना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, वो जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें और हम आपको दोबारा से उन सभी भोगों के बारे में बताएंगे कि अलग अलग दिन किस भोग से माता प्रसन्न होती हैं। क्योंकि देखो सभी की अपनी रुचि की चीजें होती हैं। जैसे गणेश भगवान को मोदक पसंद है, भगवान सूर्यदेव को नमस्कार पसंद है, शिव भगवान को जल धारा से प्रसन्न होते हैं बाबा, और माँ अर्चन से प्रसन्न होती हैं। तो इस नवरात्र में जितना भी हो सके आप 1000 बार, लाख बार, कोटि बार, जितना हो सके माता का अर्चन करें। विष्णु भगवान जी उपकार से प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही सभी देवताओं की अलग अलग रुचि है। और जब किसी को रुचि की चीज मिलती है तो आप कोई भी लगाएं, आप मानव लगाएं, आपको अगर आपके पसंद की चीजें मिलती हैं तो आप अति प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही माँ की अर्चना आप विधि विधान से करें और इस नवरात्र में पूर्ण फल प्राप्त करें। अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते तो दुर्गा सप्तशती में से कुछ चीजें हैं उनका ही अध्ययन करें, उनका पाठ करें। अगर आपको पूर्ण जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखें, हम आपको और ज्यादा विस्तृत जानकारी के साथ उपलब्ध कराएंगे। जय माता की, जय माता की। हर हर महादेव। आगे भी महाराज जी के श्रीमुख से कथा प्रसंगों एवं विशेष उपाय को जानने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं।